Question number 4. What length of solid cylinder 2 cm in diameter must be taken to recast into a hollow cylinder of external diameter 20 cm, 0.25 cm thick and 15 cm long? Solution. अब सॉलिड सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू 2 cm. Therefore radius is equal to 2/2, that is equal to 1 cm. अब मैंने इसकी क्या निकालनी है, लेंथ. लेंथ ऑफ सिलेंडर, इसका मीनिंग क्या हो गया, हाइट ऑफ द सिलेंडर. लेट हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू h. अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई r स्क्वायर h के. वैल्यूज पुट करो. पाई की वैल्यू एज इट इज रख लो क्योंकि बाद में इसने कट जाना है. पाई r स्क्वायर, r इज 1 तो 1 का स्क्वायर. h मैंने फाइंड आउट करना है तो कितना आ गया, पाई इंटू h. अब वॉल्यूम है तो किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब. अब इसको मेल्ट करके क्या करना है, इसका होलो सिलेंडर बनाना है. मीन्स वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर के. तो फॉर होलो सिलेंडर एक्सटर्नल डायमीटर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर. एक्सटर्नल रेडियस 20/2, that is equal to 10 सेंटीमीटर. थिकनेस दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर. देयरफॉर इंटरनल डायमीटर, रेडियस मेरे पास एक्सटर्नल रेडियस है तो इंटरनल रेडियस. अब एक्सटर्नल रेडियस कितना है, 10. इसमें थिकनेस माइनस कर दूंगी, माइनस 0.25 माइनस करो कितना आ गया, 9.75 सेंटीमीटर इंटरनल रेडियस आ गया. एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग. लेंथ ब्रैकेट में हाइट इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h के. तो पाई को एज इट इज रहने दो. कैपिटल R स्क्वायर कितना है, कैपिटल R मेरा 10 था. इंटरनल रेडियस को स्मॉल r से डिनोट करूंगी तो कितना आया,
माइनस 9.75 इसका स्क्वायर इंटू एच। एच कितना दे रखा है 15 इंटू 15। अब क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर। नाउ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, क्योंकि सॉलिड सिलेंडर से ही होलो सिलेंडर बनाया है। दिस इंप्लाइज, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर कितना आया था, पाई एच इज इक्वल टू पाई, अब 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 माइनस, अब इसको 9.75 को 9.75 से मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, आप क्या करो, मीन्स ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूज करो तो क्या आ गया 10 प्लस 9.75 और इधर 10 माइनस 9.75, पाई विद पाई कैंसल, एच इज इक्वल टू ये कितना हो गया 19.75 इंटू 10 माइनस 9.75 कितना आ गया 0.25, मल्टीप्लाई करो 25 5 जार 125, 12 25 7 जार 175 एंड 12 187, 187 18 25 9 जार 225 225 एंड 18 143 143 14 बचे, 25 1 जार 25 25 एंड 14 39। यहाँ पर मैंने 15 लगाया नहीं, इंटू 15 था इंटू 15। अब इसकी 15 से मल्टीप्लीकेशन करो, कितना आया 74.0625। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू 74.06। अब यूनिट्स क्या लगेंगे सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये क्या है, सॉरी क्यूब नहीं लगेगा क्योंकि मैंने अब क्या फाइंड आउट की है हाइट, हाइट इन सेंटीमीटर्स। तो ये क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आ सिलेंडर हैज अ डायमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर को डी से डिनोट करूंगी 20 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 20/2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मीन्स एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंडर 2 पाई आर एच। अब ये कितना दे रखा है मेरे को 100, दिस इंप्लाइज 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 100। आर की वैल्यू मेरे को गिवन है तो पुट करो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर कितना है 10 इंटू एच इज इक्वल टू 100, तो एच इज इक्वल टू 100 इंटू 7/2 इंटू 22 इंटू 10।
10 10s are 100, 2 5s are, तो कितना आ गया 35/22, डिवाइड करो, इज इक्वल टू 1.6 सेंटीमीटर। फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट था ये मेरा। अब सेकंड पार्ट में क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। सेकंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r² h। अब वैल्यूज पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, r कितना था मेरा 10 इंटू 10 इंटू 10, h कितना आया 1.6, तो इसको मैं क्या लिखूंगी 16/10, दिस विद दिस कैंसर, मल्टीप्लाई करो, 16 2s are 32, 16 2s are 32, 35, तो ये 0 एज इट इज अपॉन 7, डिवाइड करो, 7 5s are 35, ना जाने की 0, 7 2s are 14, 6 0, 7 2s are 14.760 था, तो 7 8s are 56, 4 0, 5s are 35। तो अब मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक देना है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 502.9। अब वॉल्यूम निकालना है तो किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, अ मेटल पाइप हैज अ बोर, मीन्स इनर डायमीटर दे रखा है ऑफ 5 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन, अब मेटल पाइप है तो सिलेंड्रिकल होगी, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है, डायमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो गया 5/2 सेंटीमीटर, द पाइप इज 5 mm थिक। अब मिलीमीटर है, इसको मैं किस में चेंज करूंगी, सेंटीमीटर्स में, थिकनेस इज इक्वल टू, अब 5 mm थिकनेस है तो सेंटीमीटर में चेंज कैसे करूंगी, अपॉन 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते, तो 5 mm है तो इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दिया, कितना आ गया 5/10 सेंटीमीटर, तो थिकनेस कितनी आ गई, इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। अब इनर रेडियस मेरे को गिवन था, इनर रेडियस को मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगी, देयरफॉर एक्सटर्नल रेडियस, एक्सटर्नल रेडियस को कैपिटल R से डिनोट करूंगी, तो कितना आया 5/2। अब एक्सटर्नल निकालना, एक्सटर्नल बड़ा होगा तो इसको मैं थिकनेस को प्लस करूंगी, कितना आ गया 6/2 इज इक्वल टू 3 यूनिट्स सेंटीमीटर। अब मेरे पास इनर रेडियस मीन्स इनर रेडियस है और एक्सटर्नल रेडियस है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब, इससे क्या पता चलता है, मैंने इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा, पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² इंटू h
क्योंकि पाइप है, पाइप क्या होती है, आप अंदर से होल लो, तो ये लगेगा पाई की वैल्यू 22/7। अब कैपिटल आर कितना आया मेरा 3 स्क्वायर माइनस स्मॉल आर 5/2 इसका स्क्वायर इंटू एच कितनी दे रखी है 2 मीटर ऑफ द पाइप मीन्स 2 मीटर, यहां पर ऐड करो h इज इक्वल टू 2 मीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 100, तो क्या आ गया 200 सेंटीमीटर इंटू 200। सॉल्व करो 2/7 पाई की वैल्यू 22/7, 3 स्क्वायर 9 माइनस 25/4 इंटू 200, 22/7 इंटू एलसीएम 4 9s are 36 minus 25 into 200, 22/7 into 11/4 into 200, 50 पर कैंसल हो गया, कितना आया मल्टीप्लाई करो। अब इसको मल्टीप्लाई किया 22 को 11 से करो, 22 एज इट इज बीच में दोनों का सम। अब इसकी करनी है मैंने 50 के साथ अपॉन 7 से डिवाइड करना है। 5 2s are 10, 5 4s are 20, 21, 2 5 2s are 10, 10 and 2 12, 0 एज इट इज अपॉन 7 डिवाइड करो, कितना आया 1728.57। अब ये मैंने वॉल्यूम निकाला तो किस में आएगा सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद इसने क्या दे रखा है देखो, फाइंड द वेट निकालना मैंने इन किलोग्राम ऑफ 2 meters ऑफ द पाइप इन सेंटीमीटर 1 centimeter if 1 centimeter cube of the metal weighs 7.7 ग्राम मीन्स 1 centimeter क्यूब मेटल का वे दिया हुआ है मेरे को और इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट मैंने निकालना है। नाउ वेट ऑफ 1 centimeter cube of metal is equal to 1728.57। सॉरी कितना दे रखा था, मैं गलत लिख रही हूँ, कितना दे रखा है 7.7 ग्राम ये दे रखा है, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब मेटल का वेट इतना दे रखा है। अब मैंने कितनी मेटल है मेरे पास इतनी, देयरफॉर वेट ऑफ 1728.57 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मेटल वे कितना होगा 1728.57 इंटू 7.7 मल्टीप्लाई करो, कितना आया 13309.989 ग्राम। अब इसके किलोग्राम्स बनाओ, मीन्स इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी, 1000 से डिवाइड करूंगी तो डेसिमल 3 डिजिट्स के इधर को जाएगा, मीन्स कितना आ गया 13.3099 लिख सकती हूँ क्योंकि 989 है तो इसको लिखूंगी 99, तो ये मेरा क्या बन गया किलोग्राम। अब अप्रोक्सीमेशन यूज करो, इज इक्वल टू 13.31 kg। आंसर
Question number 7. A cylindrical container with diameter of base 42 centimeter. Cylindrical container है, डायमीटर दे रखा है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। contains sufficient water to submerge a rectangular solid। अब इसमें क्या है, रेक्टेंगुलर सॉलिड, सबमर्ज मीन्स डूबा हुआ है, मीन्स ये वाला, ऑफ आयरन विद डायमेंशंस 22 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द rise in the level of water when the solid is submerged। जब सॉलिड डाला, पहले कितना था, सपोज मैंने कर ली इतना, पहले पानी का लेवल इतना था, बीच में सॉलिड डाला तो वाटर लेवल रेज होकर कितना यहां तक पहुंच गया। तो उसने क्या पूछा है कि ये लेवल कितना बढ़ा, तो मैंने इस लेवल को सपोज कर लिया h सेंटीमीटर, वाटर लेवल राइज हो गया। तो वाटर तो क्या है, सिलेंड्रिकल ही है, तो क्या करूंगी, पहले लिखो डायमीटर कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, 42 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 21 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम of find the rise in the level of water। तो now rise in the level of water किसके इक्वल हो, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल, क्यूबिकल नहीं है, रेक्टेंगुलर सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड किसके इक्वल होगा, एल इंटू बी इंटू एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 21 इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 21 स्क्वायर, 21 इंटू 21। पानी का लेवल कितना राइज हुआ, मैंने सपोज किया h इज इक्वल टू, अब ये डायमेंशंस कितनी दे रखी हैं 22 इंटू 14 इंटू 105/10, 22 विद 22 कैंसल, तो h इज इक्वल टू 14 इंटू 105 इंटू 7/10 इंटू, ये दोनों नीचे आ गए 21 इंटू 21। सॉल्व करो, 7 3s are 21, 5s are 5, 2s are 2, 7s are, तो h कितना आ गया, h इज इक्वल टू 7/3 सेंटीमीटर। डिवाइड करो, 3 2s are 6 पॉइंट, 3 3s are 9, 3 3s are 9।
सेंटीमीटर और 2.3 सेंटीमीटर। आंसर क्वेश्चन नंबर 8, a cylindrical container with internal radius of its base is 10 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है? रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। contains water up to a height of 7 सेंटीमीटर। मीन्स 7 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी है। मीन्स एच कितना दे रखा है? एच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब इसमें मैंने पानी भरा, सपोज यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है। अब वेट सरफेस का मीन्स एक तो इसका रिंग पार्ट, सर्कुलर पार्ट वेट होगा, और उसके बाद ये क्या है, अंदर इंटरनल पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। लिखो एरिया ऑफ वेट सरफेस ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्कुलर बेस मीन्स एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन, अंदर 2h प्लस आर। वैल्यूज पुट करो। 22/7 रेडियस कितना है? 10 इंटू 10, 2 इंटू एच, एच कितना है? 7 प्लस आर, आर इज 10। 22/7 इंटू 10, 14 प्लस 10, 24। मल्टीप्लाई करो। 24 2s are 48, 48 and 4 52, 0 as it is अपॉन 7। अब ये एरिया तो क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड करो। 7 7s are 49, 3 8 7 5s are 35, 3 0 7 4s are 28, 2 0 7 2s are 14, 6 0 7 8s are 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब पाइप की लेंथ क्या हो गई? पाइप सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल होती है तो उसकी लेंथ क्या हो गई? उसकी हाइट। सॉल्यूशन, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप is equal to height of cylinder
इज इक्वल टू कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल रेडियस आर से डिनोट करूंगी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड इंटरनल डायमीटर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इंटरनल रेडियस स्मॉल आर से डिनोट करूंगी, कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओपन पाइप निकालना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया को टीएस से शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन पाइप किसके इक्वल होगा? कर्व्ड सरफेस एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे? देखो डायग्राम से समझ सकते हो कैसे। अब मैंने होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसको क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन। तो 2 क्रॉस सेक्शन है ऊपर एंड नीचे, तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब कर्व्ड सरफेस एरिया एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा? 2 पाई एक्सटर्नल के लिए कैपिटल आर, एच तो सेम है, हाइट सिलेंडर की अंदर और बाहर से क्या है? सेम। 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके इक्वल होगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर के। वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू 22/7 कैपिटल आर किसके इक्वल था? 10। एच कितनी दे रखी है? हाइट 50 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द मीन्स लेंथ दे रखी थी, तो हाइट कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू 22/7। इंटरनल रेडियस कितना था? 3 सेंटीमीटर। एच 50 प्लस 2 इंटू 22/7, पाई बाहर ले ली, अंदर कैपिटल आर स्क्वायर मीन्स 10 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। अब इन सब में से 2 इंटू 22/7 कॉमन ले लो। अंदर कितना आया? 500 प्लस 150 प्लस 10 10s are 100, 100 minus 9, 91। 2 इंटू 22/7 ऐड करो। 1 9 and 5 14, 5 and 1 6 and 1 7,
तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 32604 अपॉन 7 डिवाइड करके कितना आया 4657.71। अब मैंने क्या निकाला एरिया निकालना है, तो क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्वेश्चन नंबर 10, द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर are in the ratio 3:1. If its volume is 1029 pi centimeter cube, find its total surface area. Solution. Let height of cylinder is equal to 3x. Let radius of cylinder is equal to x. Now volume of cylinder, वॉल्यूम को v से डिनोट किया मैंने, किसके इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर गिवन है मेरे को कितना 1029 पाई इज इक्वल टू पाई आर कितना एक्स, तो एक्स स्क्वायर एच कितना है 3x, पाई विद पाई कैंसल, तो 3x क्यूब या x क्यूब इज इक्वल टू 1029 अपॉन 3, 9 एंड 3 12, 3 पर कटिंग हो गई, 3 3s are 9, 1 2 3 4s are 3 3s are, तो x क्यूब। अब 343 के फैक्टर 7 इंटू 7 इंटू 7, तो x क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब। ऑन कंपेयरिंग x इज इक्वल टू 7, therefore height of cylinder is equal to 3x थी is equal to 3 into 7 is equal to 21 सेंटीमीटर। रेडियस x था तो इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकालना है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होगा 2 पाई आर एच प्लस आर, वैल्यूज पुट करो 2 इंटू 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू 7 इंटू एच कितना आया मेरा 21, आर 7 विद 7 कैंसल, तो 2 इंटू 22 इंटू 28 मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर। अब एरिया है तो क्या आएगा स्क्वायर। आंसर